हो रही। नहीं अभी सर, ठीक है। ऑडिबल। यस सर। वॉइस वॉइस ऑडिबल है आपकी, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस शानदार एजुकेशनल वर्कशॉप में। और आज का ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज हमारे साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं आज जो हमारे सामने जो पिक्चर जो क्लियर नहीं हो पा रही है, बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में लगातार सिस्टम को लेकर, मार्केट को लेकर जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे हैं, वो सारा कंफ्यूजन आज क्लियर करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलो तो मेक श्योर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सेशन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहें, पेन और पेपर लेकर। मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि सक्सेसफुल लोगों का फॉर्मूला यही है कि जो नोट करेगा वही नोट कमाएगा। दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी चार्ट आपको ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक ही जो है मोटिवेट करके रख सकता है। बीटीसी ऊपर जाने वाला है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, ये सारी बातें सिर्फ कुछ समय तक ही आपको मोटिवेट करके रख सकती हैं। कोई ऐसी गुड न्यूज आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हमने किसी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हमने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रख लिया, तो ये सारी चीजें कुछ समय तक ही आपको मोटिवेट करके रख सकती हैं। बट एक चीज जो पूरी लाइफ मोटिवेट करके रखेगी आपको, वो है आपकी एजुकेशन और स्ट्रेटेजी। बट इस इस इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है कि जब मार्केट में बहुत सारी ग्रीनरी रहती है तो हम 25 जगह एजुकेशन लेते हैं, 25 रोज नए वीडियो देखते हैं, पर जैसे ही मार्केट नीचे आता है, हम अपने आप को मोटिवेट तो छोड़िए, हम अपने आप को एजुकेट भी नहीं करना चाहते, हम किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ टेंस रहना चाहते हैं, हम सिर्फ जो है डिमोटिवेट रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। और इस डिप्रेशन की मजे की बात क्या है कि हमें काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो डिप्रेशन में, हम कंफ्यूजन है, पूरे पूरे पूरा ब्लैंक है हमारे सामने पिक्चर, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में एक कहना चाहिए कि आज हमारे पास में एक इतने बड़ी शख्सियत है आज की डेट में, जो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा जिनको बुलाने में, बट उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 13 साल का एक अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ में आज इस फाइनेंशियल मार्केट का है, उनके पास में एक बड़ा क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, मेंटर, एजुकेटर, बहुत सारी स्टूडेंट को उन्होंने जो है इस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो है एजुकेशन दी हुई है। तो जब मेरी बात उनसे हुई और इस सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इतनी शानदार जो कम्युनिटी है, उसके पास भी ये डेफिनेटली ये एजुकेशन जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है कि आज हम जिस सिस्टम में हैं, बिना एजुकेशन के ये सिस्टम नहीं आगे बढ़ने वाला। हमें रोज कहीं ना कहीं मोटिवेट होना होकर हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। या तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, हम अपनी एसेट्स को सिर्फ घटते या बढ़ते यही देख सकते हैं कि वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यदि ये टाइम चल रहा है तो। या फिर हम अपने आप को एजुकेट करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सेशन लगभग लगभग 90 मिनट्स का ये सेशन है। और ये अगले 90 मिनट्स हम और आप जो साथ में रहने वाले हैं, आपको एक जगह बैठकर शांति से इस पूरे सेशन को सुनना है। बहुत सारे आज यहाँ ये सेशन एक अलग ही तरीके से हम इसको आगे बढ़ने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवाल आपके मन में है, वो सारे सवाल हम कोशिश करेंगे साहिद सर के माध्यम से आज हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो साहिद सर, यदि आप मेरी वॉइस सुन सक रहे हैं, तो मैं सारी कम्युनिटी की तरफ से आप सब आपको वेलकम करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आएं और इस पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करें कि किस तरह से हम आज इस इतने बड़े वर्ल्ड में जो क्रिप्टो यूनिवर्स है, उसमें हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हम कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। वेलकम साहिद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनियन जी।
आपका इतना हार्टियस्ट वेलकम करने के लिए। वेलकम सर, आपने वेलकम। लगभग मेरा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है, बट मैं भी कुछ जानकारी दे लूं कि मैंने इस चीज़ों को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। शायद जैसे आपकी कम्युनिटी आज पैनिक है, एक समय में मैं भी ऐसे ही पैनिक हुआ करता, बट आज उस सारी चीज़ों को समझने के बाद में मुझे ये समझ में आया है कि ये सिर्फ हम ट्रैप में फंस रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे न्यूज फ्लैश किया जाता है, किस चीजों को देखना पड़ता है, अप एंड डाउन क्यों होते हैं। ये बाजार का नेचर है, लोग यही बताते हैं कि ये बाजार का नेचर है, बट ये नेचर नहीं है। ये आपको ट्रैप करने के लिए, आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। जिस सिचुएशन में आप पैनिक होते हैं, आपकी खुशी क्या है कि आपका पैसा 2 गुना हो गया, मार्केट से एग्जिट हो गए। और आपका गम क्या है जब मार्केट 80% ड्रॉप हो गया, आप पैनिक सिचुएशन में बाहर आ गए। यही है बाजार का रूल। और जो चाहते हैं लोग कि आप उस पैनिक सिचुएशन के सामने आप उस चीज को फेस करें और इस मार्केट से आउट हो जाए। बट इन सारी चीजों को समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है। और इस फील्ड में, आज की दुनिया में, इस फील्ड में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई लोग इस चीजों से बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो आपसे जैसा मेरा डिस्कशन हुआ कि आपकी कम्युनिटी भी इस चीज में पैनिक है और सारी चीजें हैं, तो आपके और मेरे डिस्कशन में ये आया कि आप एक बार आइए, तो मैं उस चीज में आया हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपकी कम्युनिटी से मुझे रूबरू कराने के लिए। है बिल्कुल ना। सर, और आपका आपके मैं जितने भी बिल्कुल। क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे, हाँ, वो सारी बिल्कुल चीज आप सर, मुझसे मैं पूछ सकते आपका फिर से वेलकम करता हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज की डेट में यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, लगभग हमको 580 प्लस लोग आज हमारा डिस्कशन, हमारा कन्वर्सेशन सुनने वाले हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की डेट में स्टेपमेंट की, वो स्टेपमेंट या मिस्टर मिंट या इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हर आखिरी व्यक्ति तक वो नॉलेज, वो एजुकेशन जाना चाहिए, टॉप टू बॉटम। जो हर व्यक्ति जो इस सिस्टम से जुड़ा है, जो एजुकेशन ले रहा है, प्लस अपनी जो है फाइनेंशियल जर्नी इस सिस्टम के साथ शुरुआत की है, तो मैं चाहूंगा कि जो एक नॉन फाइनेंशियल मार्केट का बंदा है या नॉन क्रिप्टो वाला बंदा है, जिसे कोई भी टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा सर मैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इस सेशन को करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके लिए भी इजी रहेगा। और मेरी समझ रहा हूँ कि मैं कम्युनिटी के साथ में भी कनेक्ट कर पाऊंगा। हैं। जी जी बहुत बिल्कुल। सारी बहुत सारी चीजें जो अभी कम्युनिटी रोज सुन रही है कहीं ना कहीं, हम शायद उन चीजों को आज यहाँ पे नहीं, हम कुछ नई चीजों को डिस्कस करेंगे। बट फिर भी एक बेसिक यदि हम बात करें आज इस क्रिप्टो वर्ल्ड में, यदि आप बेसिक किसी को बताना चाहें कि आखिर जो है, आखिर ये बेसिक है क्या, इस क्रिप्टो का बेसिक क्या है, तो किस तरह से आप इसको एलोबरेट करेंगे? क्रिप्टो का बेसिक ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आप इस युग में दूसरा मनी रिफॉर्मेशन देख रहे हैं। क्रिप्टो, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा रहा है, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जा रहा है, एक एसेट के रूप में उसे पेश किया जा रहा है। सारी चीजें हो रही है, ठीक है। बट लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये फ्यूचर में क्या होगा। हर जगह पे डाउट्स हैं उनके लिए कि ये होगा या ना होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये एक एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आम पब्लिक को वो चीज समझ में भी नहीं आ रही है कि ये हम उस चीज को एडॉप्शन में आ गए हैं या नहीं आए हैं। कभी हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, कभी बोलती है अलाउ करेंगे। ठीक है, उसमें 30% टैक्स लगा दिए, उसके बाद भी हमें ये पता चलता है कि यार इसका तो अडॉप्शन ही नहीं है। फिर हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, फिर उस चीज के लिए पीछे भागते हैं। कुछ न्यूज आता है, कोई रूमर फैलता है, उस चीज से फिर पीछे आ जाते हैं। बट क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जो आपको इजी वे पे सारे ट्रांजेक्शन करने का, स्पीड ट्रांजेक्शन, और एक लेजर की तरह फॉर्मेशन होगा। सारी चीज एक लेजर है, समझ लीजिए एक डिजिटल लेजर है जो आज की दुनिया में, जो आपके खुद के कंट्रोल में होगा। इसके बारे में ज्यादा मैं डीप वो नहीं दूंगा, क्योंकि आप शायद इस क्रिप्टो की दुनिया को सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे। ठीक है कि
ये ऐसा है, ये क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, ये ऐसा ब्लॉकचेन में काम करता है। इसका सीधा सा फॉर्मेट ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक लेजर जैसा काम करेगा और स्पीड से ट्रांजेक्शन करेगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। बट उसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है कि वो बाजार में क्या फैल रहा है। ओके इससे ओके। इससे इससे ज्यादा क्रिप्टो और कुछ नहीं समझा सकता मैं। आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ? मैं नॉर्मली हर व्यक्ति के दिमाग में आती कि ऑलरेडी जब हमारे पास में अपनी देश की मुद्रा, हर देश की मुद्रा है, आखिर इसकी क्या ऐसी नीड, जरूरत पड़ी पूरे वर्ल्ड में? धीरे धीरे करके एडॉप्टेशन तो खैर धीरे धीरे करके काफी समय के बाद आना शुरू हुआ बहुत सारी कंट्रीज में, बट आखिर ऐसी क्या नीड आज की डेट में? हम इसके बारे में क्यों क्या सोच सकते हैं कि ऐसी क्या नीड हुई है आज की डेट में? सुनील जी, पहले जो ट्रेड होता था वो गोल्ड के थ्रू होता था। एक बाटर सिस्टम के युग में आए, फिर एक गोल्ड से उस ट्रेड को किया गया, फिर रुपया आया। आज की डेट में आप देखोगी कि हर एक कंट्री के लोग एक ग्लोबल मार्केट में कदम रख रहे हैं। ठीक है, बट उतना ज्यादा करेंसी कैरी करना या उसको ट्रांजेक्शन करना, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना, बहुत झमेले हैं। इस वजह से कई कंट्री का व्यापार रुकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को देखते हुए ये लोगों ने ग्लोबल मार्केट में ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक करेंसी का लॉन्च किया है। जो आज आप कहीं भी विदेश में जाओगे, आप कहीं कल जाने की कोशिश करोगे अगर, तो आपको एक डिजिटल करेंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको फिएट करेंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद उस चीज को लेके जाना पड़ेगा जिसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, बट आज की दुनिया में आप देखिए कि क्रिप्टो आप कहीं भी लेकर जाओ, आप दुबई ले जाओ, आप यूएस ले जाओ, उस चीज का एडॉप्शन हो रहा है। आप कोई भी चीजें वहां से परचेज कर सकते हो। रिसेंट में हमने सुना कि एप्पल का जो फोन है वो भी क्रिप्टो से खरीदा गया। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स में कार्स और दुनिया जहाँ की चीजें जो है वो क्रिप्टो से ट्रेड होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक मॉडल को प्रमोट करने के लिए इस चीज को लाया गया है, और इसको हर कंट्री को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एक एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये हमारी करेंसी का एक रिप्लेसमेंट है। उसके बिहाफ में हम इस चीज को करेंगे। जैसे कि आप यूएसडीटी को सुने हो, तो यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, पर बीटीसी और ये सारी चीज सोलाना ये स्टेबिलिटी में नहीं है। ठीक है, तो हर करेंसी को आपको लग रहा है कि ये ड्रॉप होने वाला है, तो आप उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए जो स्टेबल रहती है। बट वो भी एक क्रिप्टो ही है। यूएसडी के मॉडल को यूएसडीटी टीथर में लेके आ गया। ठीक है, वो एक एसेट है, उसको भी समझ समझ लीजिए, जिसे आप कन्वर्ट करके कुछ भी सामान परचेज कर सकते हैं। तो आज क्रिप्टो, सोलाना, इथेरियम, ये सारी चीजें दे के हम कुछ ना कुछ चीजों को खरीद पा। तो ये सारी चीजों के लिए उस चीज को बनाया गया है। और एक जो ग्लोबल विलेज जो बनाना चाह रहे हैं, राइट 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 ग्लोबल विलेज का फॉर्मेट जो आया है ना, राइट कि राइट। ग्लोबल विलेज बनाना है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी नीड है। ग्लोबल विलेज बनेगा कैसे? आप अपनी करेंसी लाओगे, मैं अपनी करेंसी लाऊंगा। आप कैसे उस चीज को ग्लोबल विलेज मीन्स सब चीज का समान रूप से समान चीज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे विश्व को एक जगह पे, यदि एक जगह यदि हम व्यापारिक उससे समझे, यदि खड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो बहुत आसानी से जो है जिसका लेन देन किया जा सके, तभी जाके किया जाए। ये बहुत जल्दी जो है इसको हम प्रोसेस कर पाएंगे इसको। हाँ, जो स्पीड ट्रांजेक्शन स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक मतलब एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन कहना चाहिए जिस तरह से जो है ये आया है आज की डेट में, और धीरे धीरे जो अलग अलग कंट्रीज इसको अडॉप्ट करती जा रही हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं वो जो परफॉर्मेंस है आगे चल के वो बहुत जी, तेजी से बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला राइट राइट राइट। एक बहुत बेसिक सा जो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इस क्रिप्टो के आने से मतलब किसको फायदा होने वाला है, और ये फायदा होगा तो कैसे होगा? मतलब किस व्यक्ति को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? सुनील जी, अभी तो इसका फायदा तो इंस्टीट्यूशन और बड़े लोगों को ही मिल रहा है। क्योंकि आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं और इस चीज को छोड़ देते हैं, जो आज तक के शेयर मार्केट और सारी चीजों में हुआ हुआ है।
ठीक है, जो इंसिडेंट हमने देखा है कि मार्केट क्रैश हुआ, कई लोगों को बर्बाद होते सुना, कई लोगों ने संपत्ति बेचा, बहुत सारी चीजें हुई, ये पैनिक होने की वजह से। बट फायदा किसको होता है? जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है, मीन्स ओके। जो फ्यूचर पता कर ले। आज से 2008 में, 8 और 9 में जब बिटकॉइन का जन्म हुआ, उस वजह जी उस दिन पर जिसने इस चीज को समझ लिया था कि इसकी फ्यूचर क्या है, वो होते हैं फर्स्ट मूवर, राइट। जिन्होंने एक्शन लिया था। बट आप एक चीज स्टोरी अभी तक सुनते होंगे कि एक पिज्जा के लिए एक बंदे ने 1,000 बिटकॉइन को पे किया था। राइट। आज उसको कितना पछतावा हुआ होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। राइट। ठीक है, आज उसको पछतावा ये होता होगा कि मैंने इतना पिज्जा खाया ही क्यों, वो पिज्जा खाना बंद कर दिया होगा आज। राइट। है ना? तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है, वो आपको आपका एजुकेशन और आपका नॉलेज दे सकता है। इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आप मोटिवेट होके ज्यादा दिन इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। मोटिवेशन 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन एजुकेशन जो है वो लाइफ टाइम का होता है। आप इस चीजों को अगर समझ गए तो बहुत बड़ा फ्यूचर डेवलप कर सकते हो अपने आप के लिए। अब जैसे एक सही चीज बोलो तो राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट का बात आता है, कि राइट टाइम में एंट्री कब करें और राइट टाइम में एग्जिट कब करें। तो ये सारी चीजों को आप देखोगे तो रियल एस्टेट में भी वो चीज प्रूवन होती है, राइट। हाँ। गोल्ड में भी प्रूवन होती है। ठीक है, कि एक जमाने में जब हमारे बाप दादा जो थे पिछले, उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, और आज हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने वो जमीन क्यों नहीं खरीदी, उसका वैल्यू इतना है। क्यों? क्योंकि वो उस फर्स्ट मूवर्स का एडवांटेज ही नहीं लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन ही नहीं था। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि इतना ब्रॉड ये दुनिया फैलने लगेगी और जिस चीज की वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आप उस समय में जब गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड की कीमत कुछ नहीं थी। ओके। मैं आपको आगे कुछ चार्ट में दिखाऊंगा कि गोल्ड का बिल्कुल क्या बिल्कुल। पिक्चर था। ठीक है, आपको वो चीजें समझ में आएगी कि गोल्ड वाकई में वो था जो आज हम देख रहे हैं, लेकिन उस चीजों को कोई समझ नहीं पाया। आज मैं बोलता हूं कि आप गोल्ड पे क्या इन्वेस्ट करोगे? क्या बिल्कुल। करोगे? आज हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। हाँ, आज आपकी पहुंच से बाहर हो गया है। आज उस चीज को नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। राइट। ठीक है, बट जो आज करंट सिचुएशन में चल रहा है, जैसे हमने क्रिप्टो सुना है, क्रिप्टो इतना ज्यादा मूव देने वाली चीज है, इतना ज्यादा डेवलप होने वाली चीज है कि आज हम उस चीज को भी नहीं समझना चाहते। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी 1 लाख रुपए लेके जाए, 2 लाख रुपए बना के आ जाए। ठीक है, आज राइट। 2008 में अगर 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता आपने, तो आप समझ सकते हो आपका पैसा आज कितना होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर चुके हैं। क्योंकि 2008 में मैंने पहली बार वो सुना था, जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था। हाँ, बट एक साइकोलॉजी यहाँ ये भी बैठती कि आप उसे ले भी लेते तो आप कितने दिन होल्ड करते? एग्जैक्टली। आप 1 लाख को 2 लाख बनते देखते, आप खुशी के मारे बेच चुके होते उस चीज को। ये सब मिथ है और सारी बकवास बातें हैं जो बाजार में चलती कि हम उस समय अगर लेते तो $1 लाख आज बिटकॉइन को लेते, $1 वहां लगाते तो $1 लाख बन चुका हो। लेकिन इस सारी चीजों को होल्ड करने के लिए आपका एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय मुझे भी ये चीजें नॉलेज में नहीं थी कि बिटकॉइन, मैं भी इस चीज को फेक समझता था। लेकिन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में आने से ये समझ में आया कि किसी के जेब में तो वो पैसा जा रहा है, कोई तो उस चीज से कमा रहा है, हर कोई तो बर्बाद नहीं हो रहा है। सब तो बाजार चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और इस राइट। बाजार को चलाने वाले बड़े लोग हैं, और बड़े लोग छोटे लोगों को कभी सरवाइव करने नहीं देंगे। इस फैक्ट को एग्जैक्टली। आपको समझना पड़ेगा, और इस चीजों को समझने के लिए आपको समय देना होगा, एक अच्छी कम्युनिटी से जुड़ना होगा, एक अच्छे एग्जैक्टली। लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। आप लेते कुछ हो, आप बाजार में किराना दुकान वाले से पूछते कि मैंने ये खरीदा है, बता इसका क्या है, वो तो बोलेगा ही ना फ्यूचर ही नहीं है। उसको समझ, जिसके पास नॉलेज नहीं उससे क्यों पूछने जा रहे हो? जिसके पास एग्जैक्टली। नॉलेज है उससे पूछो। व्यक्ति यही करता है कि जिस व्यक्ति को नॉलेज कम है उससे पहले पूछता है। हाँ, और वो उसको कुछ भी बोल देगा जो उसके नॉलेज में है, और सामने वाला पैनिक होकर उस चीज को भेज देगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओवरऑल ये है कि यदि हम फर्स्ट मूवर, आज हमारे पास में ये जो चांस है, यदि हम इसमें फर्स्ट मूवर बनते हैं तो हम तब जाके हम एक बड़ा बेनिफिट, बड़ा पैसा जिसकी हम बात करते हैं, तभी हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। बट एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में अभी भी रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो, अभी तक एक अच्छी परफॉर्मेंस तो उसने दी हुई है। तो फिर ऐसा क्यों है कि लोगों को क्रिप्टो पर ही मूव करना चाहिए या क्रिप्टो पे मूव करना चाहिए? ये चीज जो है थोड़ा सा लोगों को क्लियरिटी की, हम अभी अपनी सिस्टम को, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट ये कर रहे हैं कि भाई अभी इस नई टेक्नोलॉजी को आपको समझना है, इस ब्लॉकचेन को समझना है, अभी क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज को आपको लेना है, और इसमें क्यों फर्स्ट मूवर बनना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किए हो। और ये मेरे मन का था कि आप इस चीज को पूछो। आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आप गोल्ड की बात करें कि गोल्ड तो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैं आपको एक चार्ट शो करता हूँ। शायद उस चीज से मैं श्योर आपको श्योर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। आपकी स्क्रीन शो हो रही है सर? हो रही है हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। जी। तो लीजिए, गोल्ड का चार्ट है, ओके। अगर आप इसे देखिए हाँ और सर, इसे देखिए मैं यहाँ दिखाता पर हूँ। यहाँ पे आपको रोकूंगा। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो शायद इसको समझ भी ना पाए, बट मैं चाहूंगा इसको आप बहुत लेमन लैंग्वेज में जरूर बताएं, ताकि सभी लोगों को बहुत चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तरीके से पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत जी अच्छे सर। तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करूं। अगर मैं ना समझा पाऊं तो प्लीज बताइए, मैं और अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जी। ये चार्ट है सुनील जी, ठीक है। हमारे पास जब कमोडिटी नहीं थी, हमें जब गोल्ड का प्राइस नहीं था, तब फॉरेन कंट्रीज में कमोडिटीज का ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ये मैं, आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है। और ठीक इसके नीचे में आप देखेंगे यहाँ डेट चल रही है, 1980। दिख रही है, 80, ठीक है। 80 में इस गोल्ड का रेट क्या था? आप देखेंगे साइड में रेट चल रहा होगा मेरे राइट हैंड साइड में, इस राइट जगह राइट, पे लगभग लगभग 850 900 डॉलर के आसपास दिख रहे हैं मुझे। $850 1980s में, ठीक है। आज कौन सा, कितने साल हो गए आज अगर करेंट में लूंगा? लगभग 40 45 साल हो गए हैं सर। 40 45 साल। आज इसका हाई क्या है मालूम है आपको? देखिए मैं हाई पे लगाया हूँ, रेट बताइए प्लीज। $3000, कितना, एक मिनट। हाँ, $3072। 3072, राउंड फिगर राइट। $3000 बोल लेते हैं। तो जब राउंड आठ फिगर। सौ डॉलर उस जगह पे था, और 40 45 साल बाद में आपको सिर्फ 3x का रिटर्न मिला है, जी हाँ। ठीक है, वो भी इतने ड्रॉप डाउन होते हुए। कितने का गेन हुआ सुनील जी? लगभग 3 टाइम्स 45 साल में। अगर मैं 1 लाख लगाता उस जगह पे तो आज कितना मिलता? 3 लाख। बस। 45 साल में 3 लाख। हाँ, अब मैं कुछ और दिखाता हूँ। सुनील जी, ये बीटीसी का चार्ट है। जी जी जी। ये शुरू हुआ कब? इसको मैं September 17 से ही ले रहा हूँ, सॉरी ये बाइनेंस का चार्ट। एक मिनट, जी मैं हाँ। इसको बीटीसी का चार्ट खोल रहा हूँ।
ये बीटीसी का चार्ट है। ओके ओके। अब इसको गोल्ड और इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं। बिल्कुल सारे लोग जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकदम ध्यान लगा के समझिए। तो मैं बहुत ज्यादा एक ब्रीफ ही चीज समझा रहा हूँ मैं। इसका हाई कितना है मालूम है? हाई 6 डॉलर। 1 लाख। ना अभी ये यहाँ पर जो अगस्त 10 में मैं अच्छा ले रहा अच्छा, हूँ हाँ। अगर इसका राइट। सेल, ठीक है, तो इसका 1 डॉलर के समथिंग कुछ है। हाँ हाँ हाँ, राइट। चलो सितंबर 2010 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर लूं मैं, इसका तो चार्ट भी छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर में यहाँ पर आपको हाई दिखेगा इस जगह पे अगर दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1 डॉलर से आज कितने दिन हो गए? अगर 2010 से अभी तक के मैं कैलकुलेट करूं तो कितने कितने साल गिनूंगा? लगभग 15-16 साल हो गए। 15 साल। हम्म। 15 साल में इसका हाई कितना है? 1,08,000। 1,06,000। यानी मैं अगर 1 लाख रुपए वहां लगाता तो आज कितना रिटर्न आता? 9 लाख गुना रिटर्न दिया है सर। कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, समझिए आप। एग्जैक्टली। फैक्ट चीज ये एग्जैक्टली। है सही चीज ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं सामने। तो अब आप बताओ कि गोल्ड अभी भी परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल। बेटर क्या है? नो डाउट। गोल्ड बूढ़ा हो चुका है और बीटीसी जवान है। एग्जैक्टली। आपको अगर दिखाना है, अगर आपको किसी पे ट्रेड लगाना है तो जवान घोड़े पे लगाएंगे या बूढ़े घोड़े पे लगाएंगे? बिल्कुल सर, जवान घोड़े पे लगाएंगे। और अब तो जो है, जब इतना नॉलेज धीरे धीरे करके कम्युनिटी में आएगा तो हम, और इसी बहाने हमारे पास में और भी बहुत अच्छे घोड़े हमें हम समझ पाएंगे कि अच्छा घोड़ा कौन सा है। अभी आएंगे धीरे धीरे, आपको घोड़े भी दिखाएंगे। एग्जैक्टली। बहुत कुछ मिलेगा अभी आप। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आती है कि ऐसा और कौन सा है इसके अलावा, और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो, मतलब लोगों को काफी, बीटीसी के अलावा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया हो? देखिए बीटीसी एक्चुअल में मदर करेंसी बोला जाता है, जो इस क्रिप्टो मार्केट की जर्नी है, जो कॉइन्स में क्रिप्टो मार्केट की जर्नी है, ठीक है। तो मैं उसकी बात ना करूं, उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट्स लूं तो इथेरियम और बीएनबी, और अभी रिसेंट में आया सोलाना, ठीक है। आपको इसके फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। एक अच्छा प्रो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन अभी भी उस चीज ने, इथेरियम ने अभी तक के अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, मैं आने वाले अभी थोड़ी देर के बाद में उसको वो आपको चार्ट शो करूंगा, उसने अपना हाई भी ब्रेक नहीं किया। अगर बीटीसी के अलावा देखें तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि उसका फंडामेंटल क्या है, उसका यूज केस क्या है, उसके मल्टीपल यूज केस हैं कि नहीं है। इथेरियम नो डाउट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, अगर बिटकॉइन के बारे में देखूं तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है बीएनबी का, क्योंकि इसके मल्टीपल यूज केस की वजह से कम्युनिटी को उसने बांधे रखा। और इस दुनिया में कम्युनिटी ही मैटर करती है क्रिप्टो वर्ल्ड में, कि उसकी कम्युनिटी को कितना अट्रैक्ट किया गया। थोड़ा सा तो इसको एलोबरेट करेंगे इथेरियम और बीएनबी को, यदि पॉसिबल हो तो। अगर मैं बीएनबी की बात करूं तो बीएनबी के पास में सबसे बड़ा अपना एक्सचेंज है, ओके। जिससे कम्युनिटी उसके कंट्रोल में आ गई, क्योंकि सारी चीज वहां, और इजी ट्रेड उसने प्रोवाइड कराया, जो इथेरियम इससे पहले करता था। सबसे पहले इथेरियम ने जो डेफी डेफी मॉडल, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, जो लेंडिंग और बोरोइंग ये सारी चीजें करता था, और उसकी वजह से ट्रेड स्टार्ट हुए। ETS 20 और ERC 20, ये सारी चीजों को हमने देखा, ठीक है। वैसे ही बीएनबी, तो प्रोजेक्ट के मामले में बीएनबी जो है वो उससे आगे निकल गया।
अपना खुद का एक्सचेंज लेके आया उसने, ठीक है, बीएनबी से ट्रांजेक्शन करवाया उसने, BEP20 के नाम से आज जो ट्रांजेक्शन, फीस की लो कॉस्ट है उसकी, इससे सारी चीजें उसके कम्युनिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जब बीएनबी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में हैं सर, आपसे हम मेरा जो डिस्कशन हुआ था, आज इस बीएनबी ब्लॉकचेन पर ही मिस्टर मिंट इकोसिस्टम, आज इस क्रिप्टो यूनिवर्स में आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो भी बाकी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना, और मिस्टर मिंट जिसने अपना इकोसिस्टम आज की डेट में धीरे धीरे करके बनाना शुरू किया है, बहुत नया है, बट फिर भी आपने जहां तक चीजें देखी होंगी या डिस्कशन पे आपको ये चीज समझ में आई कि आज की डेट में वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके ये अपने पैर जमाते जा रहा है सारी कम्युनिटी। तो आप इसको किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? मिस्टर मिंट का जो इकोसिस्टम है वो इन्फ्लुएंस है बीएनबी से, क्योंकि बिल्कुल मैंने इससे पहले आपको बताया कि बीएनबी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं बीएनबी को ना एक बहुत ज्यादा राजयोग कॉइन बोलता हूँ, क्योंकि उसने पैदा होते साथ ही बढ़त दिखाया, ओके। बिकॉज ऑफ उसका, आपको मैं उसके भी चार्ट दिखाता हूँ अभी, तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि मैं क्यों उसको राजयोग वाला चार्ट, वो बिल्कुल बिल्कुल, कॉइन थोड़ा बोलूंगा। लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर हाँ हम किसी भी फंडामेंटल कॉइन की जब भी हम बात करते हैं कि क्यों मिस्टर मिंट क्यों फंडामेंटल कॉइन है, हमेशा बात यही हाँ। होती है। हमारे मेंटर, हमारे यदि मैनेजमेंट की बात करें, एक ही बात की जाती है कि हम फंडामेंटल, तो किस तरह से फंडामेंटल किसी भी क्रिप्टो का हम देख सकते हैं? आप बीटीसी को देखिए, 2017 में ही आया था, और जो 2017 में ही ये $1.5 के आसपास इसने स्टार्ट किया था नेटवर्क, बीएनबी, ओके। बीएनबी ने, ठीक है, और इसने करेक्शन नहीं दिखाया था, और सीधा $1.5 से मूव करते हुए ये चले गया $650, नियर अबाउट $700। ओके। तो ये पैदा ही सोने के झूले में हुआ था, जो पैदा होते साथ ही इसको सोने का रथ मिल गया और ये चढ़ के सवार होके निकल गया, इसलिए मैं इसको राजयोग कॉइन बोलूंगा। मतलब आज और तक इसने उस करेक्शन ही लिया? करेक्शन सीधे इसने 600 $700 पहुंचाने के बाद लिया। ओके। लेकिन आपको मालूम है इसने क्यों किया ये? क्यों किया? बिकॉज इसका इकोसिस्टम जो था वो बहुत स्ट्रांग था, ओके। ठीक है, और ये उस समय लॉन्च हुआ था जब इसकी बुल रन आने वाली थी क्रिप्टो मार्केट, इस वजह से इसने बहुत तेजी दिखाया। करेक्शन तो सबको करना पड़ेगा, वो तो बाई नेचर है, लेकिन करेक्शन कितना लेगा, क्या लेगा, उसको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पर राइट टाइम में एंट्री होनी चाहिए और कहाँ पर राइट टाइम में एग्जिट होनी चाहिए। और उसी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसी मॉडल से इन्फ्लुएंस होके मिस्टर मिंट भी आया है। जैसे आपने मुझे बताया कि अभी एक्सचेंजेस आने वाले हैं, स्टेटमेंट की कम्युनिटी डेवलप हुई है, स्पोर्ट्स मिंट है, ये सारे सारे जो प्रोजेक्ट है, अगर किसी कॉइन को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के थ्रू कम्युनिटी को बुलाया जाए तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये उसका मॉडल है। तो आप ये समझिए कि आप जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं मिस्टर मिंट की, वो भी इसी से ही इन्फ्लुएंस है, बीएनबी से, और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके। सुनील जी, कुछ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अभी ये सारे ये, जो, हाँ बोलिए जी सर, जी, क्या बोले? जी जी, बोलिए बोलिए। मतलब मैं ये बोला हूँ कि जैसे जो अभी आपने यूज केस के बारे में बात की कि जो है चाहे स्पोर्ट्समेंट हो या स्टेपमेंट हो, तो जी हम इन सारे प्रोजेक्ट से हम मिस्टर मिंट का जो फ्यूचर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एक तो क्या है, आज के में जो एक बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है ना, हम्म। मिस्टर मिंट के रेट को लेकर बहुत पैनिक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा जो है लोगों को यदि क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम कैसे जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको। मेरी वॉइस आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुनील जी। अभी क्लियर हो रही है क्या? हाँ
हाँ अभी। एक्चुअली मैंने ये सवाल किया कि ये अभी जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए, चाहे वो स्टेपमेंट हो, यूज केस की हम बात करें, स्पोर्ट्समेंट एक जो यूज केस है, इसके अलावा ब्लॉकचेन और भी जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ऑन बोर्ड होने वाले हैं, जी। बट इन सारे प्रोजेक्ट को हम यदि हम बात करें तो हम मिस्टर मिंट के फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज आज क्या है सर, कि सारी की सारी जो कम्युनिटी है वो मिस्टर मिंट के रेट को लेके बहुत ज्यादा पैनिक ऑब्वियस सी चीज है। क्यों हो रहा है ये पैनिक? रेट गिरने की वजह से हो रहा है। है। अब पूरी एग्जैक्टली सर, कम्युनिटी, रेट। अब आपकी पूरी कम्युनिटी को बोलूंगा एकदम ध्यान से और गौर से समझे कि रेट का फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ये ना आपकी वजह से हो रहा है, ना आपके मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है आपको। और सर यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा मैं कि यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो हमारी जी। स्टेपमेंट से ज्यादा जुड़ी हुई है। तो अच्छा। इस पे भी थोड़ा सा आप चीजों को और क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, इसको मैं ना चार्ट खोल के ही उसके थ्रू ही समझाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें, ताकि आपको मैं फिगर और फैक्ट पे बात करूं, ना कि मैं खाली वर्बली उस चीज को मैं समझाऊंगा। और ये चीज को मैं समझना बहुत यहाँ जरूरी पे है। कम्युनिटी से ये भी कहूंगा कि यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको यदि कहीं पे लगता है तो स्क्रीन शॉट भी लेते जाइए। नो डाउट रिकॉर्डिंग तो हम इसकी करेंगे, पर इस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बट इसके अलावा आप जो है स्क्रीन शॉट भी जरूर लेते जाएं। सुनील जी, इंडेक्स सुना है आपने? इंडेक्स, हाँ, मैंने जो है यदि स्टॉक मार्केट में मैंने इंडेक्स तो सुना हुआ है। इंडेक्स का काम क्या है? इंडेक्स में सारे के सारे जो है एक साथ जो सारे शेयर्स रहते हैं और वो उसको शो करते हैं। कभी क्रिप्टो का इंडेक्स देखा है आपने? नहीं नहीं सर, मैंने तो उसको एक बार जरूर मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी करने का कोशिश किया था। कुछ समझने का कोशिश किया आपने? नहीं सर, समझने का कोशिश नहीं किया। अब आप ही के माध्यम से मैं चाहूंगा, मैं और मेरी पूरी तो कम्युनिटी जो यहाँ पर है वो इसको जरूर समझने की कोशिश करें। पूरी कम्युनिटी से एकदम बोलूंगा, एकदम ना आंख खोल के और समझ के इस चीज को देखे। मैं आपको ना इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। आपने निफ्टी और सेंसेक्स सुना है इंडेक्स, मैं आपको क्रिप्टो का इंडेक्स दिखाता हूँ। यह है क्रिप्टो इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में एक्चुअल में मार्केट कैप देखा जाता है कितना है। सुनील जी, आपको मालूम है दिसंबर के बाद में, आपको ये डॉट दिख रहा होगा, ये जो मैंने लाइन मार्क किया है, और ये जनवरी का है, 1 जनवरी का। दिसंबर के बाद में इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया था मालूम है मार्केट कैप में? 3.69 ट्रिलियन। ओके। कितना सुन लीजिए? 69 3.69 बिलियन। ट्रिलियन। ओके। और आपको मालूम है बाजार से कितना फंड निकाला गया है? कितना निकाला गया इसका सर? लो क्या था? 2.44 ट्रिलियन इसका लो हुआ। सीधे 1.2 ट्रिलियन डॉलर यहां से एग्जिट किया गया है। माय गॉड। कितना? 1.2 ट्रिलियन। ट्रिलियन। लगभग 90 लाख करोड़ रुपए मार्केट से प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके। किसने किया? किसने किया सुनील जी? आप बताइए सर, किसने किया? बड़े लोगों ने किया होगा। फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर, एग्जैक्टली फर्स्ट मूवर्स। ओके। ये ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप पैनिक हो गए, आपका मिस्टर मिंट 80% गिर चुका है, 90% ड्रॉप हो चुका है, 95% ड्रॉप हुआ है। आप क्या करोगे? आप बेच दोगे। जो लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ। अब ये तो ऊपर से 1 ट्रिलियन डॉलर का कमा के आए हैं, आप उनको 90% गिरे हुए रेट में फिर बेच दोगे, ये तो फिर लेके चले जाएंगे पैसा आप। ओके। सुनील जी, समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं 4.25 लाख, 4.25 ट्रिलियन का मार्केट हो गया था ये। अब ये करेक्शन फेज में है।
आप एक ही चीज ध्यान रखिए, सिर्फ बीटीसी को ही मूवमेंट मिला है, इथेरियम को मूवमेंट नहीं मिला है अभी तक। इथेरियम ने ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है, अल्ट कॉइन का सीजन नहीं आया है। आपका मिस्टर मिंट अल्ट कॉइन में है। ओके। बात समझ में आई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्ट कॉइन में है। जो दिसंबर का जो मूवमेंट आपने लिया था वो सिर्फ छीटा था आपके मिस्टर मिंट के लिए। ओके। बट कुछ कमियां हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, कि हम्म। उसको ग्रोथ कैसे किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बात समझ में आई कि आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, ओके। आप पैनिक हो जा रहे हो, और डर के लोग मार्केट से एग्जिट कर जा रहे बेच हैं। रहे हो। हाँ, अभी इसको हाई ब्रेक करने दो वापस बीटीसी को, संपत्ति बेच के पैसे लगेंगे, और फिर बिल्कुल गिरेगा तो फिर गया खत्म। और फिर न्यूज आती है अगले दिन, उसने सुसाइड कर लिया, उसने ये कर लिया। आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब आपको चीज दिखाऊं, आपको मार्केट में पैनिक सिर्फ आपको मिस्टर मिंट दिख रहा है क्या? और भी मार्केट में क्या पैनिक नहीं है लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और भी जो कम्युनिटी है, जो अदर ऑल्ट कॉइन्स में भी जो है जिनकी एंट्री है, वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली पैनिक होगी आज के मार्केट से। हर कोई पैनिक है। आपको इधर का फिगर दिखाता हूं मैं, कॉइन मार्केट कैप का डेटा देख लो आप, जो आप हमेशा यूज कर रहे हो। ये दिख रहा है आपको मार्केट कैप? हाँ हाँ, दिख रहे हैं। टू टू पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन ट्रिलियन सेम आपको चार्ट दिखाया मैंने। एग्जैक्टली। ठीक है, ऑल्ट कॉइन का सीजन देख रहे हैं क्या दिखा रहा है? 100 में से 18 कॉइन माइनस में है। 18 बिल्कुल कॉइन को ही मिला है बस अभी तक बेनिफिट, जो अभी अभी आए होंगे। 100 कॉइन तो अभी भी 100 में से सिर्फ 18 को ही आया है। ये ग्रेडिंग आई है इसकी। फियरनेस देखो, अभी और फियर करना बाकी है मार्केट में। ये चार्ट को समझ जाएंगे तो पूरा गेम समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इंतजार कर रहे हैं आप पूरा कॉइन भेज दो और हम खरीद लें। जितने भी अल्ट कॉइन चल रहे हैं बाजार में, वो सारे की बिकवाली होगी। एक टैगलाइन आपने डाला था क्या? बाजार में बाजार बिकवाली में और, बिकवा ले, इन्वेस्टर की दिवाली। जी, वो दिवाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये दुख का टाइम नहीं है, दिवाली का टाइम है, एग्जैक्टली। दिवाली का अगर इस चीज को समझ गए तो ये दुख का नहीं है, ये खुशी का टाइम है। आपको इसमें एंट्री करना पड़ेगा। क्यों बेच रहे हो आप? समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हो आप। हम्म। ये फैक्ट है ना, ये फिगर दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई भी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको मैंने बिल्कुल चार्ट भी दिखाया, शायद यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिप्टो का इंडेक्स भी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज क्रिप्टो के इंडेक्स का चार्ट दिखाया। मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं? श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल सर। रिलेट कर पा रहे हैं, और इतने आप सिंपल लैंग्वेज में आप बता रहे हैं कि कम्युनिटी भी अच्छी तरह से उसको समझ पा रही होगी। बिल्कुल सर, इस अब पे। मैं बोलूंगा मार्केट में पैनिकनेस क्या है। ठीक है, हाँ जी। तो आज ट्रम्प की दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प का राइट हैंड कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, राइट। उसका शेयर तो गिरना ही नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। गिरना चाहिए ना। नहीं नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसको भी चलो गिरा देते। ये टेस्ला का है। हाई इसने क्रिएट किया कितना? 474। $488। और इसने लो कितना बनाया मालूम आपको? $217। माय गॉड। ये तो गोद में बैठा है ट्रम्प के, क्यों गिरा ये? बिल्कुल सही बोल रहे। मार्केट का पैसा है ये। हम्म। नई गवर्नमेंट आई है, नए तरीके से पैसा चाहिए। अभी आपको और मजे की चीज दिखाता हूँ। डॉलर का इंडेक्स से कभी कनेक्ट करें इसको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं करके देखा है, ये तो बहुत नया रहेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी कमेटी अभी जहां तक बैठी हुई है, जो चीजें देख रही है, उन सभी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नई चीजें होंगी ये।
और मैं बिल्कुल, मैं चाहूंगा अपनी ये तरफ से पूरा एजुकेशन प्रॉपरली सभी के पास पहुंचे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ सुनील जी कि आपकी कम्युनिटी को मैं समझा पाऊँ, शायद वो नुकसान करने से बच जाए। और बिल्कुल इसकी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी भी हम बताएंगे कि कैसे आपकी कम्युनिटी को वर्क करना चाहिए। ठीक है, कि बाजार में जब पैसे लूज होते हैं ना सुनील जी, बहुत दुख होता है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेंटर हूँ, तो मुझे समझ में आता है लोग किस वजह से लूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छे ये सारी प्रोजेक्ट का चीज। सभी वेट करते हैं। क्या होता है कि जब कभी इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो एक बहुत छोटा सा एक व्यक्ति भी चाहता है कि वो कहीं ना कहीं एक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर पाए, वो थोड़ा सा पैसा बना पाए। जी बिल्कुल। बट सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज उसको जो है इस मार्केट से ना बाहर कर दे। जैसे आपने बताया, लोग अभी मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। जी। तो ये जो है ये उनके लिए एक बोलना चाहिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की कमी का। बस बस बस, और कुछ नहीं है सुनील जी, सिर्फ आपको छोटा सा नॉलेज चाहिए कि बाजार का एक मूवमेंट ट्रैक कर पाओ आप, और उससे आप पैसे बना सकते हो। क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो, मिस्टर मिंट में आप पैसा डाले हो, आप एज ए ट्रेडर नहीं डाले हो, आप वहां पर एज ए इन्वेस्टर पैसा डाले हो। और आपको एक चीज फैक्ट बताऊं, इन्वेस्टर का पैसा कभी लूज नहीं होता, बशर्ते उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता ओके ओके। है। आप पेशेंस रख लेंगे, आपको 100% आपका पैसा 100 टाइम ग्रो होके मिलेगा। जब तक वो मार्केट में बना हुआ है तब तक उसका पैसा लूज नहीं हुआ, और जब वो मार्केट से बाहर निकलेगा तभी वो लूज करता है। बिल्कुल होगा, ये कोई आपके मैनेजमेंट की गलती नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट के बड़े बड़े वेल्स का काम है ये। हाँ। अभी तो लोगों को चल रहा है कि 7.5 ही चल रहा है, प्रकोप चल रहा है। वो आप लोग के साथ नहीं है, वो हर कम्युनिटी के साथ होता है। मैंने पिछला भी एक सेशन किया दूसरी कम्युनिटी का भी इसी चीज को लेकर। वो भी इसी चीज में पैनिक है, तो उनको भी समझाया सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। ये फैक्ट है सुनील जी, ये लोग समझना नहीं चाह रहे, ये देखना नहीं चाह रहे, और देखना भी चाह रहे तो लोग कोई बताने वाला नहीं है उनको ये सारी बिल्कुल चीजें। शायद आपने भी क्रिप्टो की दुनिया में इतना काम किया है, मेरे ख्याल से ये इंडेक्स और ये सारी चीजें देखने में आपको नहीं लग रही होगी कि कैसे एक्चुअली मैं में क्या उसमें होता इम्प्रूव है काम सर करूँ। कि लोग ना एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। लोग बहुत कम कभी इंटरनेट पे जाकर या फिर उसको पढ़ना चाहें या उसको समझना चाहें। लोग पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, पर नॉलेज लेने के लिए वो अपने ऊपर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते, ठीक बात है, बहुत सही बोल रहे हो आप। सर अभी आपको मैं एक चीज एक कमाल दिखा रहा हूँ इथेरियम को दिखा करके। बिल्कुल बिल्कुल अभी आपके मन में जो पैनिकनेस है ना, जो कम्युनिटी के मन में कि आगे क्या होगा, अभी आगे ये होगा कि इथेरियम को अपना हाई ब्रेक करना पड़ेगा। हाई देख रहे हैं सुनील जी, कहाँ है? ये हाई है। $4800 के आसपास। $4800 को क्रॉस करना है। और इथेरियम का प्रिडिक्शन है इस साल में कम से कम 7 से 8 हजार डॉलर को टच करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस कॉइन को अभी तक के वो एक्सपोजर नहीं मिला है, समझने या बेनिफिट नहीं मिला है, तो आपके मिस्टर मिंट और जितने भी अल्ट कॉइन है उसको कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज समझ में एक चीज समझाना चाहूंगा कि बीएनबी यहाँ भी 6 मार के बैठा है। क्यों ओके। मालूम है? सिर्फ क्यों? उसके प्रोजेक्ट की वजह से, सिर्फ उसका इकोसिस्टम की वजह से, जिससे इन्फ्लुएंस आपका मिस्टर मिंट भी है। ये ओके। समझना पड़ेगा सुनील जी, बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये आपको ये दिखा ये रहा हूँ। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी के लिए ये समझना कि जो बार बार चीजें बोली जाती है कि क्यों फंडामेंटल प्रोजेक्ट बोला जाता है। हाँ, बस एग्जैक्टली वही चीज है। अब मैं आपको बीएनबी दिखा रहा हूँ क्या है। बीएनबी का हाई देखें, पिछले समय में हाई जो था वो यहाँ पर था, इसने अपने हाई को भी ब्रेक करके बैठा हुआ है। ये यहाँ भी चौका मार दिया, यहाँ भी राजयोग वाला सिस्टम लेके आ गया। दिसंबर में इसने हाई बना के वापस आया। बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीएनबी गिरा नहीं है, बीएनबी ने भी करेक्शन लिया है। $800 से ये $500 पे आ गया। बिल्कुल 502 $502 का लो बना के आया, $300 इसका भी करेक्शन हुआ। सिर्फ मॉडल समझो आप, फंडामेंटल सिर्फ क्या समझो कि मार्केट में वो चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, उस पर वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
इतना ही फंडामेंटल समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। बाकी बिल्कुल तो बिल्कुल मैनेजमेंट टीम काम करेगी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं उसकी कोई तारीफ नहीं करूंगा या मैं कुछ उसकी फेवर नहीं लूंगा। बस मार्केट में जो पैनिक हो रहा है, आप लोगों ने इतने दिन से उसमें पैसा लगाया है, एक बड़े सपने की तरह की उससे एक चीज हम आउटपुट लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पे प्लीज, उस पे पैसे लूज मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पैनिक। सर यहाँ पर मैंने जो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक जो यूज केस जिस जो हम बात करते हैं स्टेपमेंट, एक बड़ी कम्युनिटी इसके साथ में है। आज की जी डेट में हम इस प्रोजेक्ट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसको हम कैसे फ्यूचरिस्टिक वे में यदि हम देखेंगे, तो जो बड़ा पैसा यदि हम बात करें तो इसमें हम कैसे जो है आगे बढ़े, क्योंकि कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन की पोजीशन हो जाती है। बिल्कुल। सुनील जी, मैं एक सवाल आपके इससे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इससे ही तक कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मैं बोलूंगा एक पोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फंड का, तो आप किस जगह पे इन्वेस्ट करोगे? अपना पैसा कहाँ सेफ समझते हो? यदि मैं पर्सनल अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। अब यदि सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग एफडी में चले जाते हैं, और या फिर म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं। यस, एग्जैक्टली, आप आ गए लाइन पे, म्यूचुअल फंड में। क्योंकि एफडी का रिटर्न 6% है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10 से 12%। इसका कैलकुलेशन बना के रखा हूँ सुनील जी, मुझे मालूम था ये जवाब आप दोगे। तो सर इसका एक यहाँ भी ये चीज बोल रहे दिखाता हैं हूँ। कि स्टैटमेंट को हम म्यूचुअल फंड से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज सर ये आप, चीज जरूर बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, और स्टेटमेंट एक इतना बड़ा बोला चाहिए कि रिवोल्यूशनरी डिजिटल प्रोडक्ट है जो लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों पे बहुत बड़ा काम कर चुका है, और नो डाउट कर भी रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कुछ आपको कैलकुलेशन। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शो हो रही है। इसमें देखिए, स्टेटमेंट वर्सेस एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड म्यूचुअल फंड आर स्मार्टर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके। इससे कुछ समझ में आ रहा है सुनील? एसआईपी क्या है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा आदमी जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता जाता है। जी बिल्कुल। अब मैं आपको इससे रिलेट करवाता हूँ म्यूचुअल फंड से। प्लीज पूरी कम्युनिटी इसको ध्यान से देखें, और अगर आपको लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटमेंट वर्सेस एसआईपी। ठीक है, अब इसमें समझिए, ऊपर की लाइन में स्टेटमेंट क्रिप्टो एंड रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके पास में। एसआईपी बिल्कुल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये नई और एक चीज है होता मेरे है लिए। एसडब्ल्यूपी। हाँ, एसडब्ल्यू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये नहीं सुना था आपने? नहीं नहीं नहीं। आपको इसका भी मैजिक दिखाता हूँ आपके स्टेटमेंट में कैसा हो रहा है। और एक होता है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, जो 8 से 12% का रिटर्न देता है। अब एक चीज समझिए, आपको रिटर्न कितना आ रहा है स्टेटमेंट में? क्रिप्टो रिवॉर्ड 15% से 20% आ रहे हैं आपको मंथली में बिल्कुल भी। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, अगर हम एसआईपी कराएंगे तो अर्निंग होगी 8% से 12% एनुअल रिटर्न। इन कैश है ना, आपको क्रिप्टो नहीं है, इन कैश है, इस चीज को समझना है। बिल्कुल ठीक है, मंथ वर्सेस ईयर है वो। ठीक है, यहाँ दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, मंथ वर्सेस ईयर है, ये समझना है आपको। ये मंथली का बता रहा हूँ आपको, 15 से 20% का कौन, बिल्कुल और बिल्कुल, ये ये मंथली एनुअल रिवॉर्ड बता आती रहा है। हूँ 8% से 12%। 8 से 12%। ठीक है। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है? अर्न रिटर्न्स व्हाइल विड्रॉइंग पीरियडिकली। एक सर्टेन पीरियड होता है, 10 साल 12 साल, वहां पर आपको विड्रॉल करना स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। सपोज मैंने 1 लाख रुपए अपने एसआईपी में डाला। ठीक है, अब मेरा वो बढ़ करके कंपाउंडिंग होते होते वो 4 लाख रुपए बन गया, 15 साल 17 साल जो भी हो, XYZ उस पे। और मैंने विड्रॉल कितना किया? 2 लाख रुपए।
अब 2 लाख रुपए मेरा जो है वो एसआईपी वापस से स्टेबल रहे और मैं 2 लाख रुपए को विड्रॉ करके उसको यूज कर पाऊं। तो ओके 1 लाख रुपए का आउटपुट जो है आपको 2 लाख रुपए में रिटर्न मिल पाए, वो भी एक सर्टेन पीरियड में। आप कभी भी उसको मन मर्जी नहीं निकाल सकते, ओके सर्टेन पीरियड में। और एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि 8 से 12% का वहां भी एनुअल रिटर्न मिलेगा। ओके ठीक है, ओके अब ग्रोथ पोटेंशियल देखिए दोनों में क्या है। ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? क्रिप्टो वैल्यू कैन मल्टीप्लाई। जो आपको रिटर्न 15 से 20% मिल रहा है, जो क्रिप्टो कॉइन मिल रहा है, वो 2 से 5 गुना भी बढ़ सकता है एक साल में। और बिल्कुल जो कि होता है, मैंने आपको चार्ट दिखाया अभी, जो कि होता है। और एसआईपी में स्टेबल बट लिमिटेड लिंक्ड मार्केट है, वो मार्केट से कनेक्ट है, वो स्टेबल है, लिमिटेड है, 10 से 12%, 8% हमको मिलना है, स्टेबल, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। विड्रॉल प्लान में क्या होगा? लिमिटेड है, फोकस ऑन विड्रॉ है। समझ गए आप? यहाँ बिल्कुल मल्टीपल गेन हो रहा है आपके कॉइन में, आपको रिवॉर्ड तो मिल ही रहे हैं जो आप नेक्स्ट डे भी सेल करके विड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये बेनिफिट है। लेकिन अगर उसको आप होल्ड करोगे, अगर आप एसआईपी जैसा उसको उस मॉडल में समझ करके अगर उसको होल्ड करोगे, 2 से 5 गुने का रिटर्न भी ले सकते हो। एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, होता तो बहुत गुना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये स्टेबल नहीं है यहाँ, लेकिन एसआईपी में स्टेबल है, लिमिटेड ग्रोथ है, ये अनलिमिटेड है। यहाँ स्टेबल ग्रोथ है 8 से 12% का, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है। लेकिन स्लोली स्लोली, 1 साल होगा, 2 साल होगा, कंपाउंडिंग होगा, उसके बाद हमको मिलेगा। लेकिन लोग इसको सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है मालूम है आपको? म्यूचुअल फंड अभी 80% स्टॉप होके बैठा हुआ है, सिर्फ मार्केट पैनिक होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल आप अगर डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट इतना पैनिक हो चुका है, निफ्टी इतना गिर चुका था कि 80% लोगों ने अपना एसआईपी स्टॉप करा दिया। एग्जैक्टली ठीक है, अब लिक्विडिटी की बात करें अगर, कैन विड्रॉ क्रिप्टो एनी टाइम, कभी भी निकाल लो। लेकिन एसआईपी में नीड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मांग रहा है, मेरे को इतने समय दो तो मैं करके दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अलाउस पीरियडिक विड्रॉल, एक पीरियड के थ्रू में विड्रॉल मिलेगा, एसडब्ल्यू विड्रॉल, बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड एग्जिट लोड। मार्केट यहां भी रिस्की है, म्यूचुअल फंड वाली। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, स्टेप विंड की बात करूं, जो आपको जिस तरीके से वो रन हो रहा है, वो सिस्टम रन हो रहा है, उसमें री इन्वेस्ट, रिवॉर्ड और कैश, कभी भी एनी टाइम आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर खरीदो फिर बेचो, फिर खरीदो फिर बेचो, आप उसी से मल्टीपल ट्रेड करते चले जाओ, उसी से आप गेन करते चले जाओ। ये री इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्योंकि आपके हाथ में डेली रिवॉर्ड आ रहे हैं ना, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, उसको यूएसडीटी बनाओ, फिर मार्केट ड्रॉप हो रहा है, फिर खरीदो, फिर बनाओ, फिर करो। यहाँ ट्रांजेक्शन भी दिखेगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और उधर वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। यहाँ लेकिन एसआईपी मॉडल में फिक्स्ड है, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा देना है, उसका इंतजार करना है। विड्रॉल के समय अगर जाओगे आप विड्रॉल पोजीशन में, तो फिक्स्ड विड्रॉल लेना पड़ेगा, कोई वो नहीं है, वो भी सालों का इंतजार करने के बाद विड्रॉ प्लान स्टार्ट होता है। और ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में फिक्स टेन्योर होता है, या फिर एग्जिट की कंडीशंस बांध देते हैं वो लोग कि इतना परसेंट कट करके आपको ये एग्जिट मिल जाएगा, या तो टेन्योर फिक्स है जो आपका पूरा कंप्लीट करके एग्जिट होइए आप। अब रिस्क फैक्टर की बात करें, हायर ड्यू टू क्रिप्टो वॉलेटिलिटी बट हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, हाई रिस्क हाई गेन। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर उस चीज का आपने नॉलेज ले लिया, एजुकेशन ले लिया, तो शायद वो रिस्क भी ना बने, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। रिस्क का जो वर्ड है ना, वो हम लोग यूज करते हैं, बड़े इन्वेस्टर इसको अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं।
ये फर्क है हमारी ओर। अब यहाँ रिस्क फैक्टर एसआईपी में बोलूं तो मार्केट डिपेंड, बट लेस वॉलेटिलिटी देन क्रिप्टो, क्रिप्टो की तुलना में कम है। बट क्रिप्टो की तुलना में वॉलेटिलिटी कम है अगर, तो क्रिप्टो की कंपैरिजन में आउटपुट भी तो कम है। कम क्या, बहुत ज्यादा कम है, नहीं के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे विड्रॉल प्लान लेस रिस्की, बट विड्रॉल में इम्पैक्ट फाइनल रिटर्न। रिस्की नहीं है, बट लेकिन फाइनल रिटर्न पे ही ये आपको देगा। और ट्रेडिशनल मार्केट में तो सीधा है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, खत्म। हो। बिल्कुल जैसे अभी आपका मिंट गिरा है ना, तो वो भी उसी चीज को बोलते हैं। तो दोनों तो सेम है। लेकिन आप देखोगे कि आज भी पोटेंशियल म्यूचुअल फंड के मार्केट में बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टुकड़े टुकड़े में पैसा जा रहा है तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ मिस्टर मिंट एक एक झटके में अगर पैसा दे रहा है, वही म्यूचुअल फंड के सिस्टम को ये समझ लीजिए आपको स्टेप मिंट में प्रोवाइड कराया गया है, जिसको अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो कई गुना ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ये ये मेरा ये कंपैरिजन है। ये जो चीज आप बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो अभी जो वेस्टिंग सिस्टम हमारे से मैच खाता है कि इस कंपनी ने। हाँ बताएंगे एग्जैक्टली सर आप हर इसके बारे में। हर क्रिप्टो में वेस्टिंग सिस्टम होता है, वेस्टिंग मॉडल होता है, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को ज्यादा गेन दे सके। ये कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है कि आपके मिस्टर मिंट में ही ये वेस्टिंग सिस्टम आया है या वेस्टिंग मॉडल आया है। ये हर एक मॉडल में होता है। आज आप पैनिक होके उस चीज को बेच रहे हो, अगर उसने वेस्टिंग सिस्टम 50% का लगाया किसी भी क्रिप्टो वाले में, तो आपका वो जो वेस्टिंग है वो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होता है। वो विन विन सिचुएशन का काम करता है। वो आपके कम्युनिटी के लिए भी काम करेगा और आपके मैनेजमेंट मैंने के लिए भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर उस चीज को वेस्टिंग में डालते हो, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं कि इनके पास लोग वेस्टिंग में स्टेकिंग करके रखें, इनकी कम्युनिटी कहीं जाएगी नहीं, उनके बिल्कुल बिल्कुल साथ में बाउंड हो गई है। तो जहां जितना ज्यादा ताकत दिखेगी, इन्वेस्टर किस तरफ जाएंगे ये बताओ, आपको ताकत की तरफ जाएंगे कि एक आदमी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे कम्युनिटी जहाँ पे कंटिन्यू जुड़ी रहेगी लगातार। एग्जैक्टली exactly. तो वेस्टिंग मॉडल, आज आप पैनिक हो कि एक चीज बताओ, मैंने आपको चलो 1,000 कॉइन दे दिया, आपने पैनिक होके बेच दिया। लेकिन अगर वो एक साल तक के उस चीज को वेस्टिंग मॉडल में रखा हुआ है, उस चीज को एक साल बाद अगर वो प्राइस ग्रोथ हुआ, तो आपको उसका क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। और ये ब्लॉकचेन सिस्टम है, इसको कोई खा नहीं सकता। एक बार मॉडल में अगर चले गया, तो आपको आपका हक मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉकचेन का मॉडल ही यही है, सबको अपना हक दिलाना। डिसेंट्रलाइज मॉडल, कोई भी मनमाने अपनी करेंसी नहीं छाप सकता, कोई किसी का पैसा नहीं दबा सकता। हर एक चीज उस लेजर में फीड होते जाती है, और हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाई देती है। अब मैं इसका लास्ट में बोलूंगा कि टोटल प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है दोनों की कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड और इस पे। तो आप देखो, आपके जो स्टेटमेंट का फॉर्मूला चल रहा है उसमें 20% से 100% प्लस है ना, प्लस है 100% प्लस। इफ क्रिप्टो पंप्स, तो क्रिप्टो क्या पंप नहीं होगा, वही मर जाएगा? नहीं मरेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री जो है वो इस चीज को अडॉप्ट कर ली है, और वो दूसरी कंट्रियों पे थोपेगी, उसको रोकेगी नहीं, सिर्फ थोपने का काम करेगी। और सारी तैयारी हो चुकी है और सारे लोग एडॉप्शन की तरफ जाएंगे। आपने डिजिटल रुपये यूज किया अभी? बिल्कुल बिल्कुल अभी तो सुना है हमने CBDC के बारे में। आपकी कंट्री का स्टेबल कॉइन है वो। आप जो यूएसडीटी में पलटी कर रहे हो, वही चीज को आप डिजिटल रुपया में कन्वर्ट कर लोगे आपके क्रिप्टो में। यही तैयारी चल रही है। तो एडॉप्शन की तरफ तो आ गए हो। आपको करेंसी का 20% हिस्सा डिजिटल रुपये में डाल दिया गया, मालूम है आपको, अगर आप डेटा में देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो क्रिप्टो को पंप करना पड़ेगा, और आपकी इंडिया का प्रोजेक्ट है, दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ भी फर्स्ट मूवर वाला काम आ रहा है। फर्स्ट मूवर कौन है? स्टेप मिंट है। इसने लाया प्रोडक्ट, मिस्टर मिंट ने प्रोडक्ट लाया, ये आज सारे इकोसिस्टम पे काम कर रहा है।
नए नए प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है, कल प्रोजेक्ट का हाइप बनेगा, उसकी मार्केटिंग होगी, वैल्यू क्रिएट होगी, ऑटोमेटिक इन्वेस्टर्स आएंगे, डील्स होगी, और वो तो पंप होना ही है उसके। लेकिन आप अभी जाओगे म्यूचुअल फंड की तरफ तो 8 से 12% का रिटर्न दिखाएगा आपको, और विड्रॉल स्ट्रेटेजी वही है। वो डिपेंड है, आपका टेन्योर अगर कंप्लीट करते हो तो विड्रॉल ले पाओगे, नहीं करते हो तो नहीं ले पाओगे। यहाँ लेकिन सब कुछ आपके हाथ में। यहाँ वन टाइम का इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम उस चीज को आप कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हो, वो आपको देखना थैंक यू सो मच सर। अभी तक जो है मतलब बोला चाहिए, मैं आई एम वेरी फैसिनेट कि इतना शानदार तरीके से जो है आपने इस पूरे स्टेटमेंट को एलोबरेट किया, एक एक चीज मतलब इस नजरिए से शायद हमने अभी तक इसको नहीं देख पाया था कि आपने जो सिस्टमेटिक, चाहे वो एसआईपी की बात करें, चाहे वो हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की बात करें, ठीक है ना, और हमारे पास में एक सबसे बड़ी चीज हम अपनी हेल्थ की बात करें, तो वो सारी चीजें हमें एक इस शानदार डिजिटल प्रोडक्ट से मिल रही है। और नो डाउट अभी तक कम्युनिटी ने लगभग 527 लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, तो ये चीजें काफी उनको क्लियर हुई होंगी, नहीं भी आज क्लियर होती तो हम एक बार फिर से हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू है। सो जी मच सर, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया आई होप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। सर जी एक चीज दिमाग में सभी की आती है कि मतलब अभी जो जैसे बीटीसी का जो, यदि हम बात करें डाउनफॉल की, जी आप उसको कैसे देखते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं सर ताकि लोगों को और क्लियरिटी मिले इसके बारे में। जी अगर आप देखोगे कि दूसरे अल्ट कॉइन को अभी तक के पंप नहीं मिला है, ठीक है, उसका रीजन है बीटीसी की हाल्विंग हुई थी लास्ट ईयर, हम्म। अब अप्रैल में, ठीक है। और अगर आप डेटा उठाओगे तो बीटीसी के हेल्विंग के बाद में 1 से 1.5 साल लगता है अल्ट कॉइन को पंप होने में, जो स्पीड आएगी अल्ट कॉइन। लगभग 1 साल हो गए सुनील जी, और मेरा एक प्रिडिक्शन जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा अप्रैल एंड के बाद में ये मार्केट का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये तक एक जो चीज आ क्वार्टर रही चल रहा है, इस क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर। है। जी जी, या फिर 1 या 2 महीने के बाद में ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाल्विंग का काम है। अब क्योंकि ईटीएफ का एक सिस्टम है, ईटीएफ समझते हैं आप, ईटीएफ क्या होता हाँ, इक्विटी ट्रेडेड फंड बोलते हैं इसको। है? जी, ईटीएफ का मतलब होता है फ्यूचर ट्रेडिंग कराना, ठीक है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग नॉर्मली बहुत सारे कॉइन्स के पास है, बट ईटीएफ स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो बीटीसी के पास है और इथेरियम के पास है, अभी अभी लागू हुआ है। उसका सिस्टम ये है ईटीएफ मॉडल का कि बीटीसी अब बॉन्ड के रूप में काम करेगा। मीन्स अब बड़े, अब ब्लैक रॉक और ये जो जितने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वेल्स है ना, ये सारे, जेपी मॉर्गन, ये सारे लोग आएंगे, ये एक बल्क में बीटीसी को खरीदेंगे ईटीएफ के मॉडल के थ्रू, और उसके शेयर्स बेचेंगे। यह है ईटीएफ का मॉडल। तो लोगों को कन्वीनियंट होगा, इससे टैक्स की लाइबिलिटी नहीं होती, स्पॉट ट्रेडिंग में सारी चीज होती है। जैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है ना, वैसे ही म्यूचुअली आप वहां इन्वेस्टमेंट करोगे इन बड़े फंडर्स के साथ। तो सेम चीज इथेरियम के साथ भी हो गई, इथेरियम को भी अलाउ हो गया है कि ईटीएफ स्पॉट के लिए, और उसके बावजूद भी अभी तक के इथेरियम को पंप नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग हुई है बीटीसी की, क्योंकि बीटीसी की हाल्विंग का एक रैली मिल गया, प्लस बीटीसी को एक ईटीएफ का भी फायदा मिला था। अब वो जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो बड़े इन्वेस्टर को पहले आउटपुट चाहिए, मींस पहले प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और मार्केट को क्रैश कराया, मार्केट में पैनिक सिचुएशन लाया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि बुल रन खत्म हो चुका है, लेकिन बुल रन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है अल्ट कॉइन के लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। हेलो। जी मस्त रहा। हेलो। मेरी आवाज आ रही है शायद सर? जी जी जी, ओके ओके। ये है पूरा इथेरियम का फंडामेंटल सिस्टम। ये डाउनफॉल का रीजन यही है।
कि अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट में, और ये बहुत जल्दी आने वाला है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि ये डॉलर के साथ में ट्रेड करता है। जैसे मैंने डॉलर का पहले आपको चार्ट दिखाया था कि डॉलर ड्रॉप होके बैठा हुआ है। अभी नई पेपर इनकी जो मनी है वो मार्केट में और आएगी, प्रिंट होगी। ठीक है, अभी आपको मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ जो फॉरेक्स फैक्ट्री से हम देखते हैं, और ये डेटा होगा 9 अप्रैल का। 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली ओके। है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये इस एफ ओ जगह पे एफ ओ एम। देखिए, हाँ, FOMC मीटिंग मिनट्स। ओके। ये मिनट टू मिनट ये आएगा, ये फेडरल का जो है ना वहाँ का, उसका ये न्यूज आएगी 11:30 बजे रात को। ओके। ठीक है, USD के लिए आएगी। और यहाँ यहाँ क्या बोला गया है मालूम है आपको? अब इसका ये समझाऊं मैं आपको, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा। तो मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। ओके। अगर ये उम्मीद से ज्यादा हुआ तो करेंसी के लिए गुड होगा। अगर करेंसी के लिए ये गुड हुआ तो क्रिप्टो के लिए भी गुड होगा। ओके। आ रही है क्लियर समझ में बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियरिटी समझ में आ रही है कि इस जो जो भी न्यूज का प्रेडिक्शन वैल्यू है। क्या है? बिल्कुल फेडरल रिजर्व का न्यूज है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 9 अप्रैल को आएगी, और उस दिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में। तो आगे आने वाला समय हम समझ सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वार्टर जो आ रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा पंप हम नेक्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं। जी, इसी की उम्मीद से बोल रहा हूँ, ओके ओके ओके। क्योंकि हम उसके न्यूज और सारी चीजों को देखते हुए ही ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी मार्केट। होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार जो आपने क्लियरिटी दी है अभी तक तो। और कुछ मतलब एक चीज और ये देख रहा था कि अभी तक जैसा मतलब बीटीसी ने परफॉर्म किया है, वैसा जी, इथेरियम परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया अभी तक? इथेरियम के परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया कि अभी जो हाल्विंग वाला प्रोसेस होगा, ओके। जो हाल्विंग BTC की हुई, उससे 1 से 1.5 साल तक के अल्ट कॉइन का रैली नहीं मिलता। तो 1 साल ओवरऑल हो चुके हैं। पिछले अप्रैल को हाल्विंग हुई थी, अभी अप्रैल आने वाला है, यहाँ 1 साल पूरे हो जाएंगे, या 1 साल या उससे ऊपर। यहाँ पर इसका अभी रैली स्टार्ट होने वाली है, और उसके मजे आपके अल्ट कॉइन को भी मिलेंगे और मिस्टर मिंट को भी मिलेंगे। हम जो नेक्स्ट जो अभी जो रैली आने वाली है जो, उसमें जो है जी, अच्छा जो है जो ऑल्ट कॉइन है उनको भी काफी अच्छा जो है मतलब एक परफॉर्मेंस करने का टाइम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बट उसके लिए एक आपकी कम्युनिटी को भी काम करना पड़ेगा। हाँ सर, बस यही जानना चाहूंगी यदि मिस्टर मिंट के परफॉर्मेंस को और बेटर करना है तो आप कम्युनिटी के लिए कुछ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या, ताकि जी वो ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। और मिस्टर मिंट के जो आज को डेट में जो प्राइस को लेकर जो हमें अभी हो रही है, उसको कैसे जो है ये आगे चल के जो ग्रोथ करेगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। इसके परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए सुनील जी, इसके वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। अभी जो वॉल्यूम है, अगर मैं अभी लेटेस्ट का डेटा दिखाऊं आपको, अगर मिस्टर मिंट का, मेरी स्क्रीन अगर दिख रही होगी आपको, हाँ जी, दिख रही है। इधर पे आपको एक वॉल्यूम दिख रहा होगा 24 आवर। हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा ये $222K इसका मार्केट वॉल्यूम है, है। ट्रेड ओके वॉल्यूम। ठीक है, इस इस वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। और ये वॉल्यूम जो बढ़ाने के लिए आपकी कम्युनिटी का होना जरूरी है। बिल्कुल क्या सर। जरूरी है? क्या जरूरी है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी इसका हाइप क्रिएट करे। ओके। ठीक है, जो आपके टॉप लीडर्स हैं,
बिल्कुल जिन्होंने भी इस चीज में अच्छा खासा वर्किंग किया है, टॉप लीडर्स हैं और सारे लोग हैं, ये इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए काम करें, इसकी मार्केटिंग अच्छी हो। देखिए, ये ओवरऑल एक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसको डिजिटली ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। मीन्स आपको ट्विटर में ट्रेंड कराना पड़ेगा, ठीक है, आप नेगेटिव बातें बंद करो, आपको पॉजिटिव थॉट में आना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में उसकी बातें करो, क्योंकि इसको अभी अल्ट कॉइन की अगर रैली लेना है तो इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा और इसको 10 सेंट 12 सेंट तक के लेकर जाना पड़ेगा। तब जो बाहर के जो इन्वेस्टर, क्योंकि आपने वेस्टिंग मॉडल भी है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट भी है, आपके वॉल्यूम में भी ठीक ठाक है, मार्केट कैप भी लगभग सही है, ठीक है, लेकिन अगर इस चीज का वॉल्यूम पे ध्यान दिया जाए तो ये मार्केट में बहुत जल्दी बूम कर देगा। आपको मालूम है, अगर ये 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन का वॉल्यूम अगर टच कर देगा तो 0.50 का लाइन भी क्रॉस कर देगा, 50 सेंट भी कहीं नहीं रखा। ग्रेट ग्रेट। बहुत स्पीड से काम हो सकता है, बशर्ते इसकी मार्केटिंग सॉलिड हो जाए ओके। और आपकी कम्युनिटी को मैं बोलूंगा कि इस पे थोड़ा सा मेहनत करें, एक एजुकेशन लें, लोगों को समझाएं, सोशल मीडिया पे बातें करें, सारी चीज काम करें। अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं सुनील जी, शायद उससे लोग इंस्पायर हो जाएं। आपका कुछ इस वीडियो अभी बन रहा है, सारी चीज हो रही है, मैं देख रहा हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, ये प्राइस ग्रोथ के लिए आपका एक बहुत अहम रोल लग रहा है मुझे, आपकी मेहनत पे। नहीं सर, सारी कम्युनिटी सभी लोग इस पे लगे हुए हैं, और बस एक छोटा सा प्रयास है कि पूरी कम्युनिटी को यदि हम अपने नॉलेज के माध्यम से एजुकेट कर पाए, तो जो चीजें अभी आपने बताई कि आखिर जब हम जब इससे फायदे में आने वाले हैं, ठीक है ना, तब एक्चुअली में एग्जिट करना लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है लोगों ने। और सिर्फ जी यही मेरा एक उद्देश्य है कि यदि मेहनत की है तो उस मेहनत का जो फल है, जब लेने का टाइम आए, तब हम यहाँ से बाहर मत हो। जी, तो मार्केट वही चाहता है, आप लेने के समय ही बाहर हो, लेकिन उस चीज को पूरा होने मत दो आप लोग, बस आप बाजार से अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और मे भी 1 से 1.5 महीने 2 महीने, मेरे हिसाब से अगला जो क्वार्टर खत्म होने तक के मेरे हिसाब से ये अच्छा खासा रेट इंक्रीज हो जाएगा। और सारे लोगों को मैं तो यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके कॉइन कलेक्ट कर लो आप, और एक मार्केटिंग पे ध्यान दो, एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, ताकि मिंट को ग्रोथ मिल पाए। मैनेजमेंट अपना काम करे, आप अपना काम करो, इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई आप लोगों की, इस रेट को तो कहाँ से कहाँ पहुंचा दोगे आप लोग। एक बिल्कुल सीजन की बात है, बस एक अर्थ सीजन आया और हो सकता है मार्केट कहाँ का कहाँ पहुंच जाए, बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा वो सारी चीज, आप उस पर कैसा वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल सर, सभी का प्रयास है, नो डाउट, मैनेजमेंट टीम सभी लोग लगे हुए हैं कि इस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने में। हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, चाहे वो मेंटर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो, और अब पूरी कोशिश आप रहती है। आप अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करिए, एजुकेशन पे काम करिए, सारी चीज, आप लीडर्स लोग अच्छे अच्छे हैं, सारे लोग अपने लोगों को एजुकेट करिए, वो 4 लोगों को एजुकेट करेंगे। एजुकेशन से काम होगा, मोटिवेशन से काम नहीं होगा। या ये मार्केट एजुकेशन मांग रहा है, आप मोटिवेट करोगे, एक दिन रहेगा, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा मोटिवेशन अंदर से। नॉलेज लेकिन दिमाग में डालोगे, वो लाइफ टाइम रहेगा। आप उस चीज पे वर्कआउट करवा, मार्केटिंग पे ध्यान दो। ओवरऑल मार्केटिंग अगर इसकी स्ट्रांग हो गई, आपके पास सानिया नेहवाल है, आपके पास हरभजन सिंह है, आपके पास क्या नहीं है, आप लोग खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप मार्केट में हाई क्रिएट करिए उस चीज, देखिए फिर मजा। ये कॉइन आपको कहाँ से कहाँ, जितने भी ड्रीम्स आपने देखे ना, वो सारी फुलफिल कर देगा। अरे आप एक चीज ये समझिए कि आज तक के आपने जितने भी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया होगा या खरीदी बिक्री करे, कभी आपने फाउंडर तक को नहीं देखा होगा। अभी इथेरियम के फाउंडर का नाम पूछूंगा तो कोई नहीं जानता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके साथ एक ऐसा फाउंडर है जिसका प्रोफाइल बहुत मजबूत है ना, मिस्टर राहुल भदौरिया की बात कर रहा हूँ, जो इतना बिल्कुल स्ट्रांग बिल्कुल। प्रोफाइल रख करके
अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा के आए इस जगह पे। क्या आपको लगता है कि वो इस जगह पे वो कुछ कर पाएंगे या आपको फॉल्स करेंगे, कमिटमेंट करेंगे? आज वो लगे हुए हैं सारी चीजों को करने के लिए। आप उनका इंटरनेट का डेटा उठाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको मालूम है कॉइन कैसे गिरता है? आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये डेक्स स्पिनर है। यहाँ हर मिनट पे कॉइन पैदा होता है, और वो कॉइन मरता कैसे है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये हर मिनट पे कॉइन पैदा हो रहा है। ये ऐसा चढ़ता है और ऐसा डंप भी होता है। मैं एक डंपिंग कॉइन भी दिखा रहा हूँ किसी ना किसी नाम पे। ये डेक्स स्पिनर आप लोग इस पे थोड़ा सा काम करोगे तो आपको दिखेगा भी। ये अभी अभी पैदा हुआ है, देखिए, आज ही के आज। और इसने सीधा यहाँ पर काम किया है। आपको घटते बढ़ते सब कुछ दिखेगा। ये डेक्स स्पिनर है। ओके ओके। बहुत सारी कॉइन्स इसमें अलग अलग नाम से आएगी। मीम कॉइन, ये वो, मार्केट कैप देखोगे, इसका वॉल्यूम देखोगे, सारी चीज दिखेगी आप। लेकिन ये कुछ देर के लिए ही होती है और उसके बाद फिर नो खत्म हो जाती नो डाउट सर, क्या है कि आज की डेट में अब जब बात क्रिप्टो की आती है तो लोग जब बिना नॉलेज के कहीं ना कहीं आज इतने स्कैम इतने स्कैम है कि मार्केट में लोगों को पहचानना मुश्किल है। और जहां पर मिस्टर मिंट इतना बड़ा काम कर रहा है लोगों को एजुकेट करने से लेकर एक अच्छी जो है वेल्थ क्रिएट करने से लेकर सारी की सारी चीजें वो जो है यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं। क्योंकि है। जी कहीं ना कहीं एक लोग सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से गलत प्रोजेक्ट में लोग एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। वो चीज होती है। ये देखिए, ऐसे रग होता है, इसको रग बोला जाता है। मार्केट को हाइप क्रिएट किया जाता है और उठा के पटक देते हैं। ये होता है फॉल्स। एक दिन में चढ़ेगा और एक दिन में खत्म हो जाएगा। कई कॉइन्स ऐसे होते हैं कि महीने महीने 6 6 महीने होते हैं। अभी कई सारे प्रोजेक्ट स्कैम के मेरे पास कई लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि कोई 6 महीने से चला रहा था, अचानक से बंद हो गया। तो वो लिक्विडिटी एंट्री करा रहे हैं, करा रहे हैं, करा रहे हैं, और लिक्विडिटी को एग्जिट करा लेंगे। खत्म हो गया आपका पैसा, डम। लेकिन एक अच्छा इकोसिस्टम जहाँ डेवलप हुआ है, इतना सारा चीज तैयारी करके, एक मैनेजमेंट ने तैयारी किया है, सारी चीजों को फोकस करवाया है आपसे। ठीक है, तो आप उस चीजों को समझिए, उस चीजों पे वर्कआउट करिए। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, सुनिए जी, कि एक मार्केटिंग की कमी दिखती है मुझे मिस्टर मिंट में। तो मार्केटिंग की कमी अगर फुलफिल हो गई तो आपका अल्ट सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके ये निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो ओवरऑल आप ये चीजों को, आप सारी चीजों को बताइए, समझिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, और एक अच्छे मार्केटिंग में आप काम करिए। बिल्कुल सर। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो भी हमारा और आपका डिस्कशन हुआ है और जो भी आज हमने यहाँ पे सारे फैक्ट एंड फिगर्स रखे और जितनी भी कम्युनिटी अभी हमारे पास में लगभग 480 लोग हमारे साथ में हैं। और जी इन लोगों ने अभी तक जितनी भी एजुकेशन इस सिस्टम के माध्यम से ली और यदि हम इस प्रोजेक्ट के लिए यदि उनको कुछ प्रॉपरली एजुकेट कर पाए वैल्यू दे पाए तो शायद ये एक हमारा एक डिस्कशन बिल्कुल जो है फ्रूटफुल रहेगा। और जी यदि यहाँ पर मैं एक चीज चाहूंगा कि यदि मेरे यहाँ पर मेंटर या मैनेजमेंट से कोई भी अवेलेबल हो जो इसमें कुछ ऐड करना चाहता हो या फिर इसमें कुछ कमी हुई हो आज के डिस्कशन में या फिर कुछ ऐसा वैल्यू यदि ऐड करना चाहें तो मैं चाहूंगा यहाँ पर यदि दो शब्द कोई भी मेंटर यदि मेरे हैं तो वो यदि कहना चाहें आज के इस डिस्कशन पर तो जरूर कह सकते हैं। और फिर इसी के साथ में जो है मैं बस आपसे ओवरऑल ये जानना चाहूंगा कि आज की डेट में आप ये मानते हैं कि चाहे वो मिस्टर मिंट हो या उसके प्रोजेक्ट हो स्पेशली यदि मैं स्टेपमेंट क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है एक अच्छा प्रोजेक्ट आप उसको मानते हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल। ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन एक ही चीज समझिए, कोई भी इंसान किसी भी चीज में रातों रात पैसे नहीं बना सकता। उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन ये है कि
अगर एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ में, अच्छी प्लानिंग के साथ में इस काम को किया जाए तो आप स्टेटमेंट से ही बहुत भरपूर पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम में एंट्री कर चुके हैं। तो इस सिस्टम को जानिए, इस सिस्टम पे काम करिए, अपने मार्केटिंग का तरीका बदलिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये पैनिकनेस को ना दिखाएं। ये जो मैंने आज समझाया है, ये चीजों को समझें कि मार्केट में पैनिक क्यों हो रहा है। ये आपकी कम्युनिटी के या आपके कॉइन को ही नहीं गिराया गया है, मार्केट में ओवरऑल कॉइन्स गिरे हुए हैं इस बाजार में। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर, मैंने बताया ना आपको, 90 लाख करोड़ इस मार्केट से खाली किया गया है। बड़े लोगों ने अपना जेब भरा है। तो आप क्यों उस चीजों को छोड़ रहे हैं? आप भी उन बड़े लोगों की साथ में रैली में बैठने का कोशिश करें। क्यों वो, और बिल्कुल वो सारी चीजें आएगी आपके एजुकेशन से। आप उस एजुकेशन को बढ़ाइए, अपने लोगों को एजुकेट करिए, अपने आप काम बढ़ेगा, और उससे वॉल्यूम भी ग्रोथ होगा, मैनेजमेंट को भी फायदा होगा, आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड होगी और सारी चीजें होगी। आप एजुकेशन पे फोकस करिए, फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना करिए। ठीक है, आज म्यूचुअल फंड वाले 1-1 साल का वो बता के 10-10 साल, 15 साल बाद उसका आउटपुट दे रहे हैं। आपको तो 1 साल में अच्छा खासा ये रैली अगर मिल गई तो 1 साल में उससे कई गुना पैसा आप बना लो। तो आप अपने कॉइन्स, ये जो एसेट है ना आपका, ये कॉइन, इसको एसेट बोला गया है। इस एसेट को इकट्ठा करिए और इस एसेट से आउटपुट लीजिए। मार्केट से तो पैसा निकला, लेकिन आपकी कम्युनिटी ने जो पैनिकनेस दिखाया ना, उसकी वजह से और मार्केट ड्रॉप हुआ है। ये 20 सेंट से ज्यादा नहीं गिरता ये बाजार। बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि अगले जो है जो क्वार्टर है हमारा, और नो डाउट एक आपको अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस हम एक कर। मिनट रोकूंगा सुनील जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मार्केट कितना करेक्शन करता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप बोले तो मैं एक चीज दिखाऊंगा कि मार्केट बिल्कुल कितना करेक्शन बिल्कुल करता सर है। ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये मार्केट जो है 80% का करेक्शन लेता है। 80% प्लस, 80 to 90% प्लस का करेक्शन लेता है। और हर बार यही बोला जाता है कि ये अब डूब गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसका भी फैक्ट चेक कराऊंगा। ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था सुनील जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब मैं इसको ऊपर तक लेके जाता हूँ तो देखिए, ये 79 to 80% का करेक्शन आया है इस जगह पे। उसके बाद मार्केट मूव किया है। बिल्कुल ठीक है, अभी मार्केट का मेरे को सिचुएशन जो दिख रहा है ओवरऑल, ये 1600 या पौने 1700 के आसपास इथेरियम आके ऊपर की तरफ मूव करेगा। बहुत जल्दी है इसमें। ठीक है, आपको हर जी एक चीज, हर हर एक चार्ट में दिखाऊंगा ये। बिल्कुल। टाटा स्टील आप बहुत ट्रस्ट करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। टाटा टेक्नोलॉजी का अभी आईपीओ आया था, मालूम बिल्कुल। कितना गिरा है मालूम आपको? कितना सर लगभग? टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया और उसने हाई बनाया 1395, लगभग 1400 रुपए। और ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, देखोगे आप, कंटिन्यूअस ये गिरता चला जा रहा है। 633 रुपए छह में सौ ट्रेड कर तैतीस रहा है। 633 के आसपास। ठीक है, पेटीएम की न्यूज आपने सुना था, पेटीएम डूब गया और ये हो हाँ गया। हाँ, राइट राइट राइट, न्यूज आई थी उस समय, बिल्कुल। ठीक है, ये कुछ 1 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। आपको उसको भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पेटीएम गया था लगभग 2000 के आसपास, और मार्केट ने करेक्शन किया कहाँ पर? 300। 300 के आसपास। और 350 रुपए में इसने ट्रेड किया और ये रिवर्सल ले लिया। जब ये न्यूज फैल रही थी, ये न्यूज था मई 2024 में, लास्ट ईयर। और वहीं से इसने करेक्शन बनाना शुरू किया। मार्केट में एक स्ट्रेटेजी चलती है सुनील जी, बाय द रूमर सेल द न्यूज। ओके। एक रूमर क्रिएट किया जाता है कि बाजार में ये चीज होने वाली है, और वहां उस चीज का बेनिफिट उठाया जाता है। और जब जै, न्यूज ऑथेंटिक होती है, उसके बाद में ये लोग सेल करना शुरू कर देते हैं।
ओके। सपोज एक रूमर आया कि बीटीसी में हाल्विंग होने वाला है, या कोई भी XYZ कोई भी इवेंट आने वाला है बीटीसी में, ठीक है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं हो रहा है, तो हमारे माइंड को प्रिपेयर किया जाता है कि बस अब खरीदने के लिए रेडी हो जाओ आप। हम उसके लिए रेडी हो गए, रूमर फैल रहा है, हाँ अब ये होने वाला है, ठीक है, और मार्केट बूम होता चला जाता है, लेकिन हम तब तक नहीं लेते जब तक के न्यूज ना मिल जाए हमको परफेक्ट ऑथेंटिक। हम अपने टीवी को ऑथेंटिक मानते हैं कि वो टीवी से जब तक कोई नहीं बोलेगा तब तक कि हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे ही टीवी में न्यूज आता है हम उसको खरीद लेते हैं, और जैसे ही उसको खरीदते हैं ये लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। नीचे आ जाता है। शेयर मार्केट में अक्सर देखना, जो भी नया नया इन्वेस्टर होगा ना, वो आज इन्वेस्ट करेगा और कल से CNBC आवाज या जी बिजनेस देखते हुए टीवी के सामने बैठ जाएगा और सोचता है कि बस अब मैं बन गया राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, और उस न्यूज को देख के वो इन्फ्लुएंस होके पूरी चीजों को बेच चुका होता है, बिल्कुल और बिल्कुल। वहां प्रॉफिट का बुकिंग होता और ये चीज मैं मिस्टर मिंट से भी रिलेट कर सकता हूँ कि अभी जो पैनिक जो सेलिंग आ जाती है, लोग डर के मारे मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही पोजीशन है। है। तो वही पोजीशन है, यहाँ तो रूमर क्रिएट हो रहा है ना वापस, कौन कर रहा है ये नहीं मालूम। आपके टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने चेक किया, बहुत सारे फेक लोग हैं जो रूमर फैला रहे हैं, वो हम्म, कौन है नहीं मालूम हमें, तो रूमर से बचिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उनके नाम भी देखोगे तो अनाप शनाप नाम दिखते हैं वहां, आप उस नहीं चीज को सर। ध्यान नहीं देते हो, वहां से आपको पैनिक किया जा रहा है, आप बेच रहे हो बेच रहे हो बेच रहे हो, तो वो चीजों को आप ध्यान दो, वो रूमर फैलाया जा रहा है, आपके कॉइन को तो कोई और खरीद के ले जाएगा, आपकी बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल किसी सर। को नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं आज के डिस्कशन को मैं चाहूंगा कि हम यहीं पे जो है, बहुत ही शानदार और रियली थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आपसे कुछ और चीजें नेक्स्ट सेशन में हम सुने। और अभी हम लगभग 426 लोग हैं। और मैं फिर कहूंगा, यदि कोई यहाँ पर अपने दो शब्द कहना चाहे कि आज की सेशन के बारे में, चाहे मेरे मेंटर हो या मैनेजमेंट से हो, यदि उन्हें लगता है कि आज का सेशन कैसा रहा, या कुछ दो वर्ड बोलना चाहें, तो बिल्कुल कह सकते हैं। और या फिर हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आपके जो भी सवाल और जो भी क्वेश्चन, आई होप कि हम क्लियरिटी दे पाए हों आज के सेशन में। थैंक यू साहिब सर, थैंक यू। आज का ये जो इन्फॉर्मेशन था रियल में, पर्सनली मैं बताऊं कि मैं भी फाइनेंशियल मार्केट से एसोसिएटेड हूं, लेकिन जिस लेवल पे आज आपने हमें क्रिप्टो मार्केट समझाया है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मिंट के टोकन हमें गोल्ड की तरह तिजोरी में रख के संभाल के रखने चाहिए। तो थैंक यू साहिब सर। ये तो बिल्कुल पक्का है बिल्कुल। कि जो लोग आज यहाँ पे मीटिंग में रहे होंगे उनको क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वो इसके साथ साथ में, क्योंकि आपने मिस्टर मिंट के टोकन के बारे में भी क्लियरिटी दी, तो थैंक यू। आज आपने हमें समय दिया, मिस्टर मिंट कम्युनिटी को आपने समय दिया, तो बस इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना आप पेशेंसली सुनने के लिए। हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए कुछ सब्जेक्ट के साथ में। और यदि आपके कुछ सब्जेक्ट हो, कुछ आपके क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल मिलेंगे, और एक नई सुनील जर्नी के जी, साथ। हाँ जी सर। सुनील जी, मैं यहाँ बोलूंगा कि पूरी कम्युनिटी से एक चीज बताना चाहूंगा कि सुनील जी ने बहुत अच्छी एक तैयारी करी है, और उन्होंने आज ही अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका सुनील जी को आप सपोर्ट करिए, शायद वहां से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको इस फाइनेंशियल मार्केट की सच को जानने के लिए। शायद उस लेवल पे वो मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज वो चीज आपको मिलने वाली है। सुनील जी, आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मैं बोलूंगा कि आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग उस चीज को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आप थैंक यू उसमें सर। बहुत अच्छे से काम करें और अपनी कम्युनिटी का उस चीज से सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस एक छोटा सा प्रयास है, और जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं चाहूंगा कि आप सबके साथ शेयर हो, और धीरे धीरे करके हमारी कम्युनिटी और ग्रोथ करे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ में मैं यहीं पे चाहूंगा कि सेशन को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मुलाकात करते हैं। मनीष जी, तो आप सेशन को एंड कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक